हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा 12 जून 2022 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होना है और उसी एग्जाम से संबंधित हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको साइंस और जीके क्वेश्चन होंगे, जो कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। साथ ही आपको वीडियो के शुरू में थोड़ा आवाज़ आपको थोड़ा धीमा सुनाई दे सकता है या फिर थोड़ा आपको आवाज़ आएगा, लेकिन आप मैनेज कीजिएगा। 4 मिनट के बाद आपका आवाज़ बिल्कुल सही हो जाएगा वीडियो में, ठीक है। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि आपको आवाज़ थोड़ा खड़खड़ा रहा है, ठीक है। तो आपको 4 मिनट थोड़ा यहाँ पे अपने आप को मैनेज करना है। 4 मिनट के बाद आपका आवाज़ बिल्कुल सही हो जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार आईटीआई की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जामों में, और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ है ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि आखिरकार कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है कि जो त्रिपिटक है ये आपको किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जो आपको त्रिरत्न है वो आपको जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इन दोनों डिफरेंट को आपको याद रखना है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आप किसी भी बुक के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, चाहे लूसेंट हो या फिर अदर किसी भी बुक के माध्यम से आप पढ़ाई करते हैं, आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म के जन्म को लेकर, इनकी मृत्यु को लेकर, या फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ये बोध गया बिहार में हुआ था। तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल बराबर, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको आवर्त सारणी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग करा रखे हैं। आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो आवर्त सारणी की खोज आपको मेंडलीव के द्वारा किया गया था। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज या फिर आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, ये आपको मोस्ले ने दिया था, ठीक है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था ये आपको परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार के अनुसार बनाया था, बढ़ते क्रम में। लेकिन जो मोस्ले ने अपना आवर्त सारणी का नियम दिया वो परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें जो कि मेंशन किया गया कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो कितने तत्व ज्ञात थे, तो उस समय आपको तत्वों की ज्ञात संख्या थी 63, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको किससे संबंधित है। चलिए मैं इसके आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, जब किसी प्रतिरक्षा बल एक को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच कोण होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कार्य बराबर होता कितना है, तो W बराबर होता है FS cos थीटा। क्या होता है, ये F है, ठीक है, FS cos थीटा, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने कोणों के बीच जो होगा एक आपको कार्य के मान 0 होगा। तो देखिए जो 0 होगा वो आपको 90 डिग्री पर होगा, और जो अधिकतम होगा वो होगा कितने डिग्री पर, अधिकतम जो होगा ये होगा आपको 0 डिग्री पर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखेंगे। जब आपको पूछा जाएगा अधिकतम तो उस समय आपको 0 डिग्री होगा, और जब आपको पूछा जाएगा 0 तो होगा 90 डिग्री, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसलिए जब cos 0 होगा तो अधिकतम मान हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, ये आपको बताना है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। 1 पिकोमीटर बराबर, देखिए जैसे आपको ओ आ जाएगा यानी कि यहाँ पे
प्लस वाला नहीं होगा, ठीक है। जो प्लस जो पावर है ये आपको प्लस में नहीं होगा। आपको सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, जब ओ आ जाएगा तो जो पावर है माइनस में हो जाएगा, और जब ए आ जाएगा तो पावर जो है ये आपको प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि जैसे पिकोमीटर हो गया, तो जब ओ आएगा तो यहाँ से जो पावर होगा वो माइनस में होगा, और जब ए आ जाएगा तो जो पावर होगा ये प्लस में होगा, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक इसको अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मॉन्टिनेलियन द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मॉन्टिनेलियन द्वीप कहाँ स्थित है, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा। तो जो आपको मॉन्टिनेलियन द्वीप है ये आपको कनाडा में स्थित है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना होगा कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है। तो आपको राज्य राजधानी भी आपको अलग अलग देशों की याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी इस समय क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है पौधों द्वारा अकृत जल से छुटकारा पाया जा सकता है किसके माध्यम से। ये भी एक कॉमन फॉर्मूला है, सॉरी कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन फॉर्मूला नहीं कॉमन क्वेश्चन है, जो कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो पौधे से अकृत जल छुटकारा पाया जा सकता है वो है आपको वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ से मैं बायोलॉजी से बहुत सारे कहने कमेंट आते हैं कि सर आईटीआई में बायोलॉजी नहीं आता है। मैं भी मानता हूँ, मुझे भी सिलेबस मालूम है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिए जाते हैं बायोलॉजी से भी, ठीक है। तो बिल्कुल आप बायोलॉजी भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से एक बार और रिपीट होता है, जैसे कि मनुष्य का जो मूत्र है कभी पीला हो जाता है, वो किसके कारण होता है, तो वो आपको यूरोक्रम के कारण होता है, ठीक है। जो उनका मल होता है, जो आदमी का मल होता है, जो पैखाना होता है, वो पीला क्यों का होता है, तो वो आपको यूरोबिलिन के कारण होता है, ठीक है। तो इन दोनों बातों को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो मैंने आपको कई बार एक क्वेश्चन बता रखा है कि आपको जो प्रतिध्वनि की न्यूनतम दूरी होती है आपको 17 मीटर, कभी कभी आपको 17.2 मीटर भी देता है। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 17.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो बाणसागर जो बांध है ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप एक बात जरूर बताइए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लग सकता है, क्योंकि जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा मुझे भी लगा कि क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा, जो कहीं नहीं जानते उनके लिए, क्योंकि क्वेश्चन उतना चर्चा में रहता नहीं है, ठीक है। तो बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष शुरू हुई थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1773 में, ठीक है। जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में देखिए फ्रेंड मेंशन किया गया है समीकरण एक आपको दिया गया और पूछा गया है किसका एक उदाहरण है। जैसे कि मेंशन किया गया है 2Cu + O2 बनकर हो जाता है 2CuO, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ये अभिक्रिया है। तो मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट को बता रखा है। तो देखिए जो आपको दो यहाँ पे यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यहाँ से जो इसका नाम दिया जाता है वो आपको संयोजन दिया जाता है, यानी कि जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अगर यहीं आपको यहाँ पे अगर उल्टा रिवर्स होता, उल्टा होता, तो इसका जो ऑपोजिट होता, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अपघटन या फिर आप वियोजन कह सकते हैं, ठीक है। संयोजन यानी कि जोड़ना और वियोजन यानी कि क्या, वियोजन यानी कि जोड़ना, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। तो आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर किस में प्रयुक्त होता है। तो जो आपको गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है ये आपको विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा सदिश है या फिर अदिश है, आप कमेंट करके मेंशन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया ऑटोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि ऑटोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है दूरी, दिशा, गति या फिर ऑप्शन डी कुछ गंध दिया गया है। जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए
स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। बहुत सारे काइंट यहाँ पे कंफ्यूज में हो जाते हैं। देखिए जब भी आपको मीटर होगा यानी कि ऑडोमीटर होगा तो उस समय आपको दूरी हो जाएगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता कि स्पीडोमीटर क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है तो उस समय आपको गति पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से इनका डिफरेंट बताता हूँ। क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा कि ऑटोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है उसमें आपको दूरी पर क्लिक करना होगा। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पीडोमीटर का उपयोग किसके गति को मापने के लिए किया जाता है, किसको मापने के लिए किया जाता है तो उसमें आपको गति पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों डिफरेंट को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। बहुत सारे काइंट यहाँ पे जिनको नहीं जानकारी होगा या फिर जिनको याद नहीं होगा तुरंत से वो दिल्ली पर क्लिक कर देंगे, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है तो ये आपको स्थित है मुंबई में, ठीक है। और मुंबई कहाँ है तो ये आपको महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आपको ये बात भी याद होनी चाहिए। चेन्नई आपको किसकी राजधानी है? आपको तमिलनाडु की राजधानी है। जयपुर आपको राजस्थान की राजधानी है। और नई दिल्ली के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो आपको इन सारे पॉइंटों को याद होना चाहिए जो कि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इस समय, ठीक है। इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इस समय भी। और भीमराव अम्बेडकर हमेशा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको इनके बारे में भी बिल्कुल याद होना चाहिए कि आखिरकार भीमराव अम्बेडकर आखिरकार जो कि संविधान के जनक माने जाते हैं, जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर का हम लोग दिवस कब मनाते हैं? ये हम लोग 13 अप्रैल को मनाते हैं, जो कि आपको याद रखना है। साथ ही आपको भीमराव अम्बेडकर से संबंधित बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप किसी भी बुक के माध्यम से भीमराव अम्बेडकर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो आपको बताना है कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है Fe2O3, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन डेली करा रहा हूँ। अगर यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन में से 50, 60, 70 ऐसे सही हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया 35, 53 और 50 परमाणु संख्या के तत्व हैं। तो आपको सिर्फ एक ही तत्व पकड़ना है 35 जो है किसका परमाणु संख्या होता है, तो ब्रोमीन का होता है। और ब्रोमीन किस समूह से संबंधित है, तो वो आपको हाइड्रोजन समूह से संबंधित है। और बहुत सारे कैंड बोलेंगे सर हम कैसे समझेंगे, तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व हैं। तो हाइड्रोजन समूह में यानी कि 17वें समूह में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेट, ये सब आपको हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंटों को आपको याद होना चाहिए और मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से इनके बारे में बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है घर्षण बल कार्य करता है। तो जो घर्षण बल है कैसे कार्य करता है, किस दिशा में कार्य करता है, तो घर्षण बल आपको बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो भारत में सबसे जो पुराना तेल क्षेत्र है ये आपको असम के डिगबोई में स्थित है, जो कि यहाँ पे असम दिया गया, इसीलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही अभी असम के मुख्यमंत्री कौन है ये आप बताइए। असम की राजधानी कहाँ है ये भी आप बताइए। चलिए आप वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट करके शेयर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुलम खुल्ला है। तो देखिए भाई हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर थे। तो आपको ऋषि कपूर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो कि ऋषि कपूर का जो आत्मकथा था वो था खुलम खुल्ला, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। तो जो आपको एहोल शिलालेख है ये आपको पुलकेशन द्वितीय से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ से
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको परमाणु संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन संख्या को घटा लेना है, यानी कि आपको 298 में से 189 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको 109 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया होगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब निकालना मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, लिटमस विलियन किससे निष्कासित किया जाता है। तो जो आपको लिटमस विलियन है ये आपको लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, अधिकांश सरीसृप में कितने कच्छप होते हैं। तो मैंने आपको अभी कल ही या परसों में बताया था कि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं, लेकिन उभयचर और जो सरीसृप होते हैं ये आपको अधिकतम 3 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी। कभी कभी बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे सिर्फ ईयर याद रहता है कि 2016 में किया गया था, लेकिन आपको डेट भी याद रखना है कि 8 नवंबर 2016 में आपको नोटबंदी की घोषणा की गई थी, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मेडलिप की आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा। तो ऐसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको ऐसे है, नीचे बगल है, क्षैतिज है, हम लोग अपने भाषा में वीणिया कहते हैं, इससे हम लोग आवर्त कहते हैं। और जो यहाँ पर ऐसे खड़ा है इसे हम लोग समूह कहते हैं। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा समूह। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षैतिज समूह को क्या कहते हैं, क्षैतिज कॉलम को क्या कहते हैं। तो क्षैतिज को हम लोग कहते हैं आवर्त। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन भी आपको बार बार रिपीट होता है। आपने ये फिल्म जरूर देखा होगा, जो कि फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, बहुत ही फेमस फिल्म है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है कि भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब हुई थी, यानी कब ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो ये फिल्म रिलीज हुई थी आपको 19 अप्रैल 1913 ईस्वी में। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है। तो देखिए, संतुलित करने का सिंपल सा मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, पहला हम लोग ऑप्शन लेते हैं, तो यहाँ पे Mg+O2 और यहाँ पे मिलकर बनता है MgO। तो यहाँ पे देखिए Mg जो है 1 है, तो यहाँ पे भी Mg 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे ए जो ऑप्शन है बिल्कुल नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पे Mg 1 है, Mg यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यानी कि और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं ऑप्शन। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है, यानी कि दोनों बराबर नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है Na+H2O, जो कि मिलकर बनाता है NaOH+H2। ठीक है, तो आपको बताना है संतुलित है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे Na सोडियम 1 है, सही है, OH है तो O हो गया, यहाँ से H हो गया, तो यहाँ पे जो H2 है यहाँ पे एक ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए H2 यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे H 3 हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, और हम लोग जब डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए 2 Mg है और 2 मैग्नीशियम है। Mg का मतलब मैग्नीशियम है, 2 Mg है और ऑक्सीजन 2 है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे जो मिलकर बना रहा है 2 MgO, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 जब आगे लग गया यानी कि 2 Mg भी है और 2 O भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 Mg है और 2 O भी है, यानी कि 2 मैग्नीशियम है, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, इसलिए आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पकड़ना होगा, आपको हर हाल में दोनों यहाँ पे बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो तत्वों की संख्या होती है वो कैसे आपको पहचानना होगा। तो पहले आवर्त में कितने होते हैं 2, दूसरे में कितने होते हैं 2, 8, 8। इसको आप सिंपली कैसे याद करना होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। कैसे याद करना होता है, देखिए 2, 8, 8, 18
18, 32, इसके बाद 32 और प्लस। इसका मतलब क्या होता है? तो पहले जो आवर्त है उसमें 2 तत्व होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं, सॉरी पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं, चौथे में 18 होते हैं, पाँचवें में 18 होते हैं और छठा में 32 होता है और सातवां में 32 प्लस अधूरा यानी कि शेष होता है। तो अभी छठा पूछा गया, छठा यानी कि सी हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आवर्तों की संख्या 7 होती है। पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पाँचवें में भी 18, छठा में 32 और सातवां में 32 प्लस अधूरा। तो यहाँ पे छठा पूछा गया, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे अब अगर आप याद रखते हैं तो कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमेली जिला में स्थित है? तो जो आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको उत्तराखंड में स्थित है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कि कोलकाता जो है हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आधार आधारित लेन देन के लिए आँख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो आपको मालूम होगा कि जैसे कि अगर बैंक में जाते हैं तो यहाँ फिंगर लगता है, और कोई कोई ऐसे भी बैंक होते हैं जो कि आपको आँख के माध्यम से स्कैन करके आपको पैसा की लेन देन होती है। तो जो आँख की पुतली का स्कैन करने वाला जो पहला बैंक है वो है आपको एक्सिस बैंक। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो ध्यानचंद थे, जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एवोगाड्रो संख्या को हम लोग किसके द्वारा निरूपित करते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या को हम लोग निरूपित करते हैं, n रहेगा और नीचे यहाँ पे 0 रहेगा। साथ ही आपको याद रखना होगा कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिध्वनि सुनने की जो न्यूनतम दूरी होती है ये आपको 17.2 मीटर होती है। और जो आपको प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि क्या यानी कि जब हम लोग बोलते हैं तो किसी आवाज़ में टकरा कर वापस आने की हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रकाश नहीं ध्वनि के परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो ये आपको 1829 ईस्वी में ये नियम पारित किया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए। देखिए मैं फटाफट जो क्वेश्चन आपको बताने लायक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं उसको बताऊँगा, यानी और जो क्वेश्चन ईजी होगा जिसके माध्यम से हम लोग फटाफट रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो मैंने इसका बताया था गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, सभी कैंडिडेट को मालूम होगा, 1/2 mv²। ठीक होता है, यहाँ पे दोगुना किया जा रहा है, यानी कि हम लोग दोगुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोगुना का स्क्वायर कितना करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको सिर्फ स्क्वायर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं आपको जयराम रमेश। तो देखिए आपके पुस्तक से ही संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में भी, कि कोई भी पुस्तक देकर आपको पूछा जाएगा कि किसके लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए। अभी हाल ही में सुरेश रैना की बिलीव पुस्तक, जो सुरेश रैना खिलाड़ी हैं उनकी एक पुस्तक आई थी बिलीव, जो कि बहुत ही चर्चा में थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है, जो कि इसे हम लोग आवारा तत्व भी कहते हैं, जो कि अभी तक अपना आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं कर पाया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? तो वह है आपको फ़खर जमान। ठीक है, और अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान के जो पीएम है वो कौन है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, रासायनिक
विशेषताएं एक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक और संभारिक से संबंधित भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में, और आपको याद रखना है। मैंने आपको समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो शिवाजी का जन्म हुआ था ये किस किला में हुआ था। ये हुआ था आपको सिवनेर के किला में, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो अब जो आपको भारतीय स्वतंत्रता का जो पहला युद्ध था ये आपको 1857 ईस्वी में 10 मई 1857 ईस्वी मेरठ से लड़ा गया था, जो कि 1857 की क्रांति आप सभी क्या जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है। तो उभयलिंगी और यहाँ पे एक लिंगी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बायोलॉजी का है। तो उभयलिंगी हो जाएगा ये आपको पपीता। ठीक है, जो पपीता है ये आपको क्या है, उभयलिंगी है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे त्वरण पर क्लिक कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। साथ में बता दूं कि देखिए मैं इस क्वेश्चन को यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में डालूंगा, देखिएगा बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गलती करने वाले हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वेग। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि वेग क्या है, वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, लेकिन जो चाल है ये आपको अदिश राशि है। तो इन सदिश और अदिश राशि के बारे में भी आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। ये अक्रिय तत्व हैं, अक्रिय तत्व नहीं है। अक्रिय तत्व वो होते हैं जो कि 18वें समूह के होते हैं, 18वें समूह के नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया क्षारीय मृदा तत्व हैं। तो क्षारीय मृदा तत्व हम लोग किसे कहते हैं, जो कि दूसरे समूह के होते हैं, तो ये दूसरे समूह के नहीं है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया ऑक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सही है। एक इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जैसे कि देखिए लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने निकलेगा, 2 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात करें तो इसका परमाणु संख्या होता है सोडियम का 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 1, यानी कि यहाँ पे भी 1 हो रहा है। पोटेशियम को होता है 19, जब इसका निकालेंगे तो इसका भी आपको 72 कक्षा में 1 होता है होगा। ठीक है, और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही बारीकी से बताया हुआ है, जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है, यानी कि सोडियम धातु को हम लोग किसमें रखते हैं, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है कि सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, और सोडियम धातु कहीं नहीं, हम लोग फर्स्ट समूह के जितने भी तत्व हैं, जैसे कि फर्स्ट समूह में कौन कौन से तत्व हो जाएंगे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सारे धातुओं को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या होता है। तो IMF का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आप कंप्यूटर से भी संबंधित क्वेश्चन कराइए, तो बिल्कुल आप उन्हें घबराइएगा, आपका एक जो वीडियो आएगा कंप्यूटर से भी संबंधित आएगा, जो कि आपको बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो राणा सागर बांध है ये आपको चंबल नदी पर बनाया गया है, और ये बांध किस राज्य में है, तो ये आपको MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारतीय रेलवे से अधिकतम राजस्व कमाता है, यानी कि जो भारतीय रेलवे है किससे आपको अधिक पैसा कमाता है, अधिक राजस्व कमाता है, बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माने लगाकर, तो बिल्कुल नहीं। मासिक सीजन टिकट पर, किराए पर, या फिर माल ढुलाई पर। तो जो आपको माल ढुलाई वाली ट्रेन होती है वहाँ से जो भारतीय रेलवे है बहुत ही अधिक यहाँ पे पैसा अर्न करता है, अधिक राजस्व प्राप्त करता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनीकरण में जो लोहे के ऊपर परत चढ़ाई जाती है वो आपको जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा जिंक, और जिंक का संकेत क्या होता है, जेडेन होता है। चलिए आप बताइए वीडियो के नीचे कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है। तो जिंक का परमाणु संख्या फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और
खोए जाने वाले तत्व के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। तो जो आपको मेडलिस्ट था, इन्होंने अपना आवास सारणी बनाया, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे जगह छोड़ दिया था। इनको विश्वास था कि जो तत्व यहाँ पे हम लोग खोजे जाएंगे उनको यहाँ पे रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने आपको ये भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी वो इकाई है जो कि कौन सी वो भौतिक मात्रा है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सापेक्षिक घनत्व का ये विमाहीन राशि है, इसका कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। आपको दाब, घनत्व और समय का सारा इकाई मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता भी रखा है। आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है। तो देखिए, राजकीय वृक्ष हो गया, राजकीय पशु हो गया, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है। तो यह है आपको पीपल, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो आपको अलग अलग राज्य के भी आपको पूछे जा सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बिहार का ही पूछा जाएगा। बिहार का क्या है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, अफगान शासक बाबर ने भारत में किस ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना किया था। यानी कि मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर के द्वारा कब किया गया था। तो ये आपको 1526 में किया गया था, और 1526 ईस्वी में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। जो कि आपको याद रखना है, बाबर ने ही आपको इब्राहिम लोदी को हराया था। और बाबर किसके पिता हैं, यानी कि बाबर के पुत्र का क्या नाम है। तो बाबर का पुत्र का नाम है हिमायू, ठीक है। और हिमायू का पुत्र का क्या नाम है, वो है अकबर। तो आपको ऐसे रिलेशन करके याद रखेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 ईस्वी मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ये जो ठोस होता है, ठोस से हम लोग क्या करते हैं, वाष्प में बनने की रूपांतरित प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कपूर, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कपूर, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो यह किसी ठोस के वाष्प से रूपांतरित होने की प्रक्रिया है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य जो कि भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है। तो है आपको नाट्य शास्त्र, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखित गई थी। ये आपको भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। रामायण किसके द्वारा लिखा गया था, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। भगवत गीता और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, जो कि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मैंने आपको बता रखा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n-2। और मैंने इसका ट्रिक भी बताया था पिछले वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है। तो मैंने अभी बताया था कि हरियाणा का जो राजकीय जो वृक्ष है वो पीपल है, लेकिन यहाँ पे हरियाणा का राजकीय पशु पूछ लिया गया है। तो पशु, पक्षी, कुछ भी पूछा जा सकता है किसी भी राज्य का, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हरियाणा का राजकीय जो पशु है वो है आपको काला हिरण, ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। अब बहुत सारे कैंड को लगेगा सर इतना इजी क्वेश्चन, तो बिल्कुल आपके जो एग्जाम है, टेस्ट एग्जाम है, तो यहाँ से उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई आपको न्यूटन होती है। वाट किसका इकाई होता है, तो वाट जो है ये आपको शक्ति का इकाई होता है। जूल कार्य का, पास्कल दाब का, ठीक है। तो इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण मैंने बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग नहीं है। तो यांत्रिक तरंग कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपको ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सा यहाँ पे यांत्रिक तरंग है। तो हम लोग
अनुधारित तरंग को ही हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि तरंग। ठीक, अगर यही पूछा जाता कि कौन सा अयांत्रिक तरंग है, तो अयांत्रिक तरंग आपको सूक्ष्मकरण, एक्सकरण या फिर रेडियो तरंग या फिर जो प्रकाश है, ये सब आपको क्या हो जाएगा, अयांत्रिक तरंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यांत्रिक तरंग पूछा गया, यानी से ध्वनि तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब निर्वात, अपवर्तन, परावर्तन या फिर माध्यम हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यम। ध्वनि का जो प्रसारण है तभी संभव हो पाएगा जब आपका कोई भी माध्यम हो, जैसे कि जल, वायु, कोई भी माध्यम होगा तभी आपका ध्वनि का प्रसारण हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाई समान है, यानी कौन से युग्म है जिसकी इकाई समान है। तो यहाँ से देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का जो एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इकाई समान है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, बिल्कुल नहीं होगा। शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, भी बराबर नहीं है। दाब का पास्कल होता है और बल का न्यूटन होता है। यहाँ पे देखिए सारे अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोनों ही जूल होता है, इसलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे जो अधिकतम तन्य धातु है वो आपको गोल्ड यानी कि सोना है। अगर यहाँ पे सोना ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो सिल्वर यानी कि चांदी भी इसका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे जो अधिक है तन्य वो है गोल्ड यानी कि सोना। इसी के कारण हम लोग इसे पीट कर यहाँ पे हम लोग इसका गहना बनवा कर पहनते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो विद्युत आवेश होता है ये होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू याद रखना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा, क्वेश्चन है, एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो एक जो गतिमान वस्तु में है स्थित ऊर्जा को हम लोग क्या कहा जाता है, ये गतिज ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस वस्तु में गति होगी, वेग होगा, उसे हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के बारे में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन करा रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा। तो ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन टफ हो गया। क्वेश्चन टफ इसलिए हो गया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सभी काइंड हल नहीं कर पाएंगे। इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है और इसका ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। मैं लिख कर टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। उसका मैं पीडीएफ या फिर इमेज सेंड कर दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कम हो जाती है, क्योंकि जो फ्लोरीन से क्लोरीन यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ये आपको क्या हो रहा है, आवर्त में जा रहा है या फिर ये वर्ग में जा रहा है। आवर्त और वर्ग क्या होता है, यहाँ पे वर्ग में हो रहा है। ठीक है, तो वर्ग में जो है विद्युत ऋणात्मकता ये कम होती है। ठीक है, और आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में, आवर्त में बढ़ती है। ठीक है, और वर्ग में घटती है, तो यहाँ से कम हो जाएगा। और इसका मैं ट्रिक आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, तो संवेग क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि संवेग बराबर क्या होता है mv यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। तो सिंपली आपको इसका राइट आंसर दे देना होगा mv यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया बाबरनामा, जो कि बाबर की आत्मकथा है, यह किस भाषा में लिखी गई थी। बहुत सारे कैंट यहाँ पे फारसी पर क्लिक करते हैं, बहुत सारे कैंट यहाँ पे अरबी पर क्लिक करते हैं, जो कि दोनों ही गलत है। जो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, ये आपको तुर्की में लिखी गई है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपको बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो नेत्र में जो प्रकाश को नियंत्रित करने वाली किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये आपको पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, साथ ही कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य है अपना कभी कभी नेत्र दान करता है, तो उसमें लोग क्या दान करते हैं, तो वो हम लोग रेटिना को भी दे देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, काला, बैंगनी, जामुनी या फिर नीला। तो ये जो होता है जामुनी।
जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बात मैं बताऊँ फ्रेंड कि देखिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सुबह में डेली 100 क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत लगता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कीजिए, इसको एडिट कीजिए, वीडियो बनाइए, जो कि भरी गर्मी फैन भी नहीं चालू कर सकते हैं, क्योंकि पंखा चालू करने में बड़ा आवाज़ आता है। अब बहुत सारे कैंड बोलेंगे सर आप ये बातें क्यों बता रहे हैं। मैं इस बातों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए, आप भी उतना ही मेहनत कीजिए ITI में एडमिशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और आप पढ़कर ही कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगा। तो पावर यानी कि P बराबर क्या होता है W/T, यानी कि वर्क बटा में समय। तो यहाँ से बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, धातुक्रम एक प्रक्रिया है। धातुक्रम एक प्रक्रिया किसकी है। तो धातुक्रम जो प्रक्रिया है ये आपको अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातुक्रम प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो जो रिहंद नाती घाटी परियोजना है ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में अभी प्रेजेंट टाइम पर CM कौन है, यहाँ पे विधानसभा की क्षेत्र सीटी कितनी है, ये आपको फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर करना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। तो संगीत का वर्णन ये आपको सामवेद में है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है, और यहाँ पे टोना जादू से जो संबंधित वेद है इसे हम लोग अथर्ववेद भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नारियल का छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है। तो नारियल का छाल का निर्माण या फिर कह सकते हैं जो सबसे कठोर उत्तक का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है। तो ये आपको अस्कनिर्णय कायमा के द्वारा होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है। एक्टिनाइट श्रेणी का, लिंथिनाइट श्रेणी का, आदर्श गैस का, या फिर हाइड्रोजन का। तो जो आपको कैलिफोर्निया है ये आपको एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। तो ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मुगलसराय का जो उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन है, बहुत ही फेमस जंक्शन है, रेलवे स्टेशन जंक्शन, जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर अब रखा गया है बदलकर, जो कि है दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, और इस स्टेशन का नाम भी आपको अब दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पानी में एक अम्ल या क्षारीय विलयन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के माध्यम से। जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्योर साइंस के, और जो कैंड अच्छे से साइंस पढ़े होंगे उनको ही ये अच्छी तरह से मालूम होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है ये है आपको बेकिंग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन किया गया है। कन्फ्यूजन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक दिया गया है बेकिंग सोडा और एक दिया गया है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन बन सकते हैं कि आखिरकार जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मुझे भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, पाउडर नहीं होता है। और यहाँ पे बेकिंग देखिए, बेकिंग यहाँ पे है, बेकिंग यहाँ पे है, लेकिन पाउडर नहीं होगा, ये सोडा ही होगा। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा होगा इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, देखिए एक पिन कोड दिया गया है 7000019 और पूछा गया है कि यह किस राज्य का पिन कोड है। और बहुत सारे कैंड को लगेगा सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी पिन कोड देकर कि किस राज्य का है, तो बिल्कुल पूछा जाता है। तो बिहार का पिन कोड क्या है, आप जहाँ से रहते हैं वहाँ का पिन कोड तो आपको याद होगा, लेकिन यहाँ से भी याद रखना होगा कि जो पिन कोड है ये आपको पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा एक निष्क्रिय गैस है, यानी कि 18वें समूह का कौन सा तत्व है। तो हो जाएगा आपको क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इसलिए क्योंकि निष्क्रिय गैस में कौन कौन से तत्व आते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जिनोन, रेडॉन, ये सब क्या होते हैं? अक्रिय गैस हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आपको आर्थ्रोपोडा कहलाता है। मोलस्का समूह में कौन सा जीव आता है? तो वो आपको घोंगा जो है ये आपको मोलस्का समूह में आता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है गिरते हुए नारियल में होती है। तो गिरते हुए नारियल में क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें गति होगा, जिसमें वेग होगा, उसमें गतिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ से बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीच जो नामक पुस्तक है ये आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप सभी कैंड को मालूम होगा कि 15 अगस्त जो कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं ये आपको लाल किला पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को बिल्कुल याद होना चाहिए। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये आपको हैदराबाद में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जस्टिस मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? यानी कि आपको बताना है कि मणिपुर की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है आपको अभिलाषा कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? यानी कि आपको बताना है कि घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व बराबर क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना है। कैसे बता सकते हैं? तो मैंने इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, जो कि है 2n²। ये इसका फॉर्मूला होता है। कैसे इसको आपको समझना है? तो जो m होता है कक्षा की संख्या होती है वो होती है m l n ऐसे करके। तो m जो है 1 नंबर पर आ रहा है, तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 2 में 1 से गुणा करेंगे यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे कैंड को समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखिए मैं आपको बताऊँ या पिछला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया गया है 1958 ईस्वी में कैलोरी फूल महोत्सव में किस मूवी के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था? तो मदर इंडिया के लिए आपको नरगिस दत्त को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है अजंता के चित्र में क्या चित्रित है? तो अजंता के जो चित्र है ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि आपको जातक कथाओं का वर्णन देखने को मिलता है। और जातक जो कथाएं किस धर्म से संबंधित है? ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किसी रॉकेट का परिक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये आपको न्यूटन के तृतीय गति के नियम पर आधारित है, मैंने आपको ये बता रखा है। साथ ही इस क्वेश्चन को बिहार ITI के एग्जाम में रिपीट भी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों का वशीकरण के बारे में बताता है? तो मैंने अभी बताया कि जो संगीत के लिए जो वेद है वो आपको सामवेद है, और जो जादू टोना के लिए जो वेद है ये आपको अथर्ववेद है। ठीक है, तो यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया कौन सा समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो यानी कि आपको बताना है कि हाइड्रोजन समूह से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन। आर्गन क्यों होगा? क्योंकि ये जो है 18वें समूह से संबंधित है। ठीक है, न कि 17वें समूह से। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया जल का वाष्पीकरण होता है। तो जल का वाष्पीकरण होता है यानी कि जल जब आपको वाष्प में बदलने लगता है तो उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब आपको जल उबलने लगता है तो उसे हम लोग क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और कितने डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आपको उबलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और बहुत सारे कैंट यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि वेग और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत सारे कैंट यहाँ पे दूरी पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे कैंट यहाँ पे विस्थापन पर क्लिक करेंगे। तो आप वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट करके बताइए कि आखिरकार इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, आप फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। बहुत सारे कैंट के नंबर कमेंट आ रहे थे कि सर आप इसके तुक्का वाली वीडियो अपलोड कीजिए, कि तुक्का वाला वीडियो अपलोड कीजिए। तो देखिए मैं कल
कल नहीं आज ही, यानी कि आप ये वीडियो जो 9 जून को देख रहे हैं, यानी कि आज दोपहर में ही आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो विवेक और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और आपको दोपहर में आज वीडियो देखने को मिल जाएगा तुक्का वाला। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश से संबंधित है। तो जो मैराडोना है, जो बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है, जो कि अर्जेंटीना से संबंधित है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 100 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। साथ ही आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड तब तक के लिए बाय, जय हिंद।